लालू प्रसाद यही भूल कर बैठे। पीएम मोदी ने राजद सुप्रीमो के हमले को बनाया हथियार, बदल दी पूरी कहानी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिहार के गांधी मैदान से निकला परिवारवाद का जिन्न इतना बड़ा हो जाएगा कि वह देश के राजनीतिक परिदृश्य को ही अपने आगोश में ढक लेगा। परिवार पर बहस की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव ने की, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हमले की दिशा को उनकी तरफ ही पलट देंगे। परिवारवाद पर हमले झेल रहे लालू ने कहा कि पीएम मोदी का अपना कोई परिवार है ही नहीं, उन्हें परिवार के बारे में भला क्या पता। लालू प्रसाद यही भूल कर गए। पीएम मोदी अक्सर ऐसे हमलों में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों को लेकर पलटवार करने में माहिर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा लालू यादव के लिए उनका घर ही उनका परिवार है, जबकि उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार बना लिया। देखते ही देखते बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया पर खुद को मोदी का परिवार बना लिया। पीएम मोदी जो चाहते थे वैसा किया। परिवार पर चर्चा करते हुए परिवारवाद को बहस के केंद्र में ले आए। लालू के आरोपों का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में पूरे देश को ही अपना परिवार बताया। पीएम मोदी को चाय वाला बोलना, मौत का सौदागर कहना, इन विशेषणों को उन्होंने आभूषण की तरह इस्तेमाल किया और हमले का रुख मोड़ दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। वहीं आपको बता दें, आज भारत के राजनीतिक शीर्ष पर वाकई कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनका अपना खुद का कोई लौकिक परिवार नहीं। इसमें प्रमुखतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा होती रही है। इसके विपरीत राज्य की राजनीति में ऐसे राजनीतिक परिवारों की भरमार है जो दशकों से सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज रहे। प्रधानमंत्री नेहरू गांधी परिवार पर सीधे सीधे प्रश्न तरीके से एक कटाक्ष के तरीके से हमला करते हैं। इसमें कोई अचरज नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परिवारवाद की अवधारणा पर खरे उतरते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्रीय दलों की भी कमी नहीं है जिनका आधार ही परिवार के इर्द गिर्द सिमटा रहा है। कोई भी क्षेत्रीय दल परिवारवाद से जुड़े अपेक्षाओं और टीका टिप्पणियों को सहज भाव से नहीं लेते। आज देश भर में दर्जन भर ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो समाजवाद के आवरण के पीछे परिवारवाद का राजनीति समकर चतुराई से चलाते रहे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का नाम परिवारवाद की बहस के मोर्चे पर सबसे शीर्ष पर रहा है। एक ऐसा समय था कि जब एक ही कुल से कम दर्जन भर कुटुंब सत्ता के अलग अलग पायदानों पर मंत्री पद से लेकर बोर्ड और कॉर्पोरेशन के विभिन्न पदों पर काबिज रहा। बिहार में लालू प्रसाद यादव छात्र आंदोलन की उपज रहे, समाजवादी आंदोलन की उनकी पृष्ठभूमि रही, लेकिन परिवारवाद के अंतहीन दौर में उन्होंने राज्य को धकेलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंसे, उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के पद के लिए सबसे योग्य पाया। लालू के सुपुत्र तेजस्वी यादव ही पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। वो 2 बार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप भी बिहार में मंत्री पद को सुशोभित कर चुके। लालू की बड़ी बेटी सीमा यादव वर्षों से संसद में पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं। लालू यादव के उलट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और रिश्तेदारों को राजनीति से दूर रखा। नीतीश कुमार का परिवारवाद पर स्टैंड साफ है। कुछ लोगों के लिए पति पत्नी और बेटा बेटी ही परिवार है, लेकिन मेरे लिए तो पूरा बिहार ही परिवार है। पीएम मोदी के बाद नीतीश के इन बयानों के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। भारत में परिवार की परिभाषा इतनी व्यापक है कि वो पूरी धरती को ही अपना कुटुंब बना लेता है। इस अवधारणा की चर्चा सदियों से पहले भी भारतीय वाङ्मय और उपनिषदों में हुई। पश्चिमी संस्कृति के विपरीत भारतीय दर्शन व्यवस्था सर्वसमावेशी है। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में परिवारवाद और वंशवाद की शिशुल की तरह चुभते हैं। सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए तो वंशवाद बहुत धीमे जहर की तरह है। ऐसे लोग साल दर साल दर्री और जाजिम बिछाते रह जाते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो नेता पुत्र या नेताजी के सुपुत्र बाजी मार ले जाते हैं। टिकट वितरण से लेकर मंत्री पद पर कब्जा करने तक की बात हो तो बीजेपी ने अन्य दलों के मुकाबले एक नई इबारत लिखनी शुरू की, जिससे भारतीय राजनीति को और अधिक सर्वसमावेशी बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन कोई भी पार्टी इससे पूर्णतया मुक्त है, ऐसा भी नहीं है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य बताएं।